हेलो दोस्तों, आपका अरुणेंद्र मोनू सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 11th का सेकंड पार्ट लेकर आ गया हूं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का नंबर सिस्टम्स। इसमें हमने अभी तक आपको ये बता चुके हैं कि कैसे रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन लेते हैं, और जब हम रियल नंबर का अध्ययन करते हैं डेसिमल एक्सपांशन का, तो हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की अलग अलग स्टडी करनी होती है। तो हमने आपको डेसिमल एक्सपांशन करना बता दिया था रेशनल नंबर का। जैसे यहाँ 9/2 है, तो उसको कैसे हम 4.5 के फॉर्म में लिखेंगे देख सकते हैं। इस टाइप से हमने आपको बताया था कि 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करके कैसे 4.5 लाएंगे, और 100 को कैसे 33 से डिवाइड करके ए वैल्यू लाएंगे, और 5 को 7 से डिवाइड करके वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो हमने ये सारी बातें आपको बता दी थी, आप देख सकते हैं। ये वैल्यू हमें मिली थी कोफेंट के रूप में। लेकिन अब यहाँ हमने आपको बताया था कि इसमें दो केस बनते हैं। एक, या तो देखिए रिमाइंडर या तो 0 हो जाता है, या तो रिमाइंडर नॉन जीरो रहता है। जब हम रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन की बात करते हैं, तो इन दो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं नॉन जीरो है और इफ में 0 है। तो अब आप ये भी देख रहे होंगे कि जहां डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद रुक जाता है नंबर, इसके बाद अब कोई नंबर नहीं है बढ़ेगा, तो वहाँ रिमाइंडर 0 हो जाता है। या कहें कि रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो डेसिमल के बाद नंबर रुक जाता है, इसके बाद अब कोई नंबर नहीं होगा 4.5, अब इसके बाद आगे कोई नंबर नहीं होगा, 4.5 ही होगा। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 03 ऐसे नंबर रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में 1 आया रिमाइंडर, और दूसरा स्टेप जब हम किए तो फिर से 1 आया रिमाइंडर। मतलब अब रिमाइंडर फिर से तीसरे स्टेप में 1 आएगा, मीन्स रिमाइंडर बार बार अब रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए हमारे जो कोफेंट हैं, कोफेंट भी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कोफेंट एक ब्लॉक के रूप में रिपीट हो रहा है। मीन्स 03 का एक ब्लॉक है। यहाँ जो डिजिट है 0 और 3, डिजिट और नंबर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रो दिया था इसका। तो 03 ये दोनों डिजिट हैं, और इन दोनों को मिला लें तो 03 का एक ब्लॉक कोफेंट में रिपीट हो रहा है। तो 03 03 03 ये ऐसे डेसिमल के बाद चलता ही जाएगा। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3.03 का बार, क्योंकि यहाँ ये पूरा 03 का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं 3.030303। तो अब देख सकते हैं ये जो वैल्यू होती है रुक नहीं रही, ये चलती ही जा रही है 0303 के ब्लॉक के रूप में। मीन्स ये वैल्यू जो होगी इसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि रुक ही नहीं रही, लेकिन एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही, इसीलिए हम इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, मतलब कि आवर्ती है, बार बार वही वैल्यू आ रही है। लेकिन यहाँ जब देखें तो यहाँ जो है हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू रुक गई, और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है किसी वैल्यू का एंड हो जाना। तो 4.5, इसीलिए हम इस वैल्यू को बोलेंगे टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर की जो ये कोफेंट में वैल्यू मिली है टर्मिनेट हो रही है, और ये टर्मिनेट नहीं हो रही है क्योंकि ये बार बार वही वैल्यू आ रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग है कि आवर्ती वही वैल्यू बार बार हो रही है, एक ब्लॉक के रूप में रिपीट हो रही है। आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल है जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का, क्योंकि देखिए जब यहाँ हमने 5 को 7 से डिवाइड किया था तो 5 यहाँ आया था, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टेप के बाद हमें फिर से रिमाइंडर 5 मिल गया था। तो अब फिर से यहीं से स्टार्ट होगा, अगर एक 0 यहाँ हम बढ़ा देंगे तो फिर यही पूरे स्टेप आएंगे। मीन्स जो हमें कोफेंट में वैल्यू मिली है
ए वैल्यू, तो ए एक हमें डेसिमल के बाद एक ब्लॉक मिला है। अगर फिर से हम यही यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो फिर से हमें सेम यही वैल्यू रिपीट होने लगेगी। 7 1 4 2 8 5 ऐसे फिर से एक पूरा ब्लॉक रिपीट होगा। मीन्स ब्लॉक के अंदर जो डिजिट हैं 7 1 4 2 8 5, ये 6 डिजिट जो हैं ये फिर से ऐसे ही रिपीट होने लगेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्लॉक फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 0.71428 का बार, इस टाइप से लिख सकते हैं। इस बार का मतलब होता है कि ए वैल्यू का जो एक ब्लॉक है, इस नंबर का एक ब्लॉक जो है ये बार बार ऐसे रिपीट होगा। जैसे 10/3 में जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 3.333, तो यहाँ देख सकते हैं कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ एक ब्लॉक नहीं रिपीट हो रहा, यहाँ एक नंबर ही रिपीट हो रहा है। तो इसे हम 3.3 बार लिख सकते हैं। और इसका मतलब होता है यही कि ये अब रुकेगा नहीं, ये चलता ही जाएगा पॉइंट के बाद 333। तो अब जो चलता रहता है, जो रुकता नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर वही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो या किन्हीं डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ 6 डिजिट है और पूरा ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम बार का उपयोग करते हैं उस नंबर के ऊपर या उस पूरे ब्लॉक के ऊपर जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग। जैसे अगर कोई वैल्यू इस टाइप से आए 1.582134, अब यहाँ देख सकते हैं कि वैल्यू तो रुक नहीं रही, बढ़ती ही जा रही है डेसिमल के बाद, लेकिन सेम वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलेंगे, लेकिन ये रेकरिंग नहीं है, क्योंकि सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, ना ही सेम नंबर का ब्लॉक रिपीट हो रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रेकरिंग नहीं है। इसको भी हम अपने जब इरेशनल नंबर की बात करेंगे तब हम देखेंगे। अभी तक आप देखे होंगे कि हम ऐसी यहाँ कोई भी रेशनल नंबर में वैल्यू नहीं आई है जो ऐसे हो कि सेम टाइप्स का नंबर रिपीट ना हो, केवल बढ़ता ही जाए। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं, तो ये रेशनल नंबर के सभी वैल्यू के लिए फॉलो करती है। मतलब ये तीनों नियम जो हैं सभी रेशनल नंबर के लिए फॉलो हैं, किसी एक के लिए, इन तीनों के लिए नहीं। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सभी के लिए होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि या तो रिमाइंडर 0 हो जाता है या रिमाइंडर नॉन जीरो होता है। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वैल्यू जो होती है टर्मिनेट हो जाती है, मीन्स रुक जाती है डेसिमल के फाइनाइट स्टेज के बाद, जब रिमाइंडर 0 हो जाता। लेकिन जब रिमाइंडर 0 नहीं होता तो बार बार एक वैल्यू का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, और ब्लॉक के अंदर 0 3 तो जब रिमाइंडर नॉन जीरो रहता है तो एक ब्लॉक रिपीट होता है, और जब 0 होता है तो वैल्यू टर्मिनेट होती है। और जब रिमाइंडर 0 नहीं होता, जैसे इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में, तो वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर सेम वैल्यू रिपीट होती है बार बार तो उसे हम रेकरिंग भी बोलते हैं। तो अब हम इसे प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ देखिए आप कि जब हम 9/2 को डिवाइड किए तो 4.5 वैल्यू मिली, जो कि यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो गया होगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर जो है 0 हो गया। तो जहाँ भी रिमाइंडर 0 हो जाता है वो वैल्यू टर्मिनेट करती है। टर्मिनेट का मतलब कि डेसिमल के बाद जो वैल्यू होती है वो आगे बढ़ना बंद हो जाती है। 4.5 के बाद इसकी अब कोई वैल्यू नहीं होगी। और जैसे इसमें देख सकते हैं 3.030303 मीन्स यहाँ रिमाइंडर नॉन जीरो है, जीरो रिमाइंडर है ही नहीं, कुछ और रिमाइंडर है। 0 होता तो वैल्यू इस तरह से रुक जाती, मतलब जैसे 3.03 हो जाती, इस प्रकार की वैल्यू। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता 0303 इस तरह से बढ़ती ना रहती। अब यहाँ 03 बार बार आ रहा है, तो इसका एक देख रहे हैं कि 03 का एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है, और इस ब्लॉक में 2 डिजिट्स हैं 0 और 3। और अगर एक ब्लॉक रिपीट होता है बार बार सेम डिजिट्स का, तो हम इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसे हम 3.03 का बार से डिनोट करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 71428 का एक ब्लॉक है, और ब्लॉक के अंदर ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, क्योंकि
ब्लॉक तो रिपीट ही हो रहा है लेकिन फेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। फेम वैल्यू का ब्लॉक यानी फेम डिजिट्स का ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.71425 का बार। आपको एक बात और बता दें कि जहाँ भी वैल्यू इस टाइप से होगी जो टर्मिनेट हो जाएगी, ये हमेशा रेशनल नंबर होंगे। और जहाँ भी ए बार, इसे हम बार बोलते हैं जो लाइन ड्रा है नंबर के ऊपर, तो इसे बार बोलते हैं। जहाँ भी ए बार फाइन आपको मिले तो आप समझ लीजिएगा कि वो नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जो है वो रेशनल नंबर में आता है, और टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर में आता है। अब हम डिफाइन करते हैं फिर प्रॉपर वे में। केस फर्स्ट क्या बना, द रिमाइंडर बिकम जीरो। जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो क्या होता है, इन द एग्जाम्पल ऑफ 9/2 we found that the remainder become zero after some steps। आप देखें कि यहाँ कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर जीरो हो जाता है, यही बात इसमें कही गई है। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 9/2 का था 4.5। इसका मतलब है अब इसके बाद कोई वैल्यू नहीं होगी तो इसका भी रिमाइंडर जीरो है। 1/2 0.5 मीन्स ए वैल्यू टर्मिनेट हो गई, अब इंड हो गई। डेसिमल के बाद इसकी वैल्यू पॉइंट ही आएगी, 0.5 ही आएगी, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं आएगी, मीन्स यहाँ भी रिमाइंडर जीरो होगा। डेसिमल के बाद जो वैल्यू रुक जाए वहाँ समझ लीजिए कि रिमाइंडर जीरो ही होगा, और जहाँ रिमाइंडर जीरो हो गया वो रेशनल नंबर ही है। यहाँ 0.8 के बाद जो है 729 को अगर 5 से डिवाइड करें तो वैल्यू 145.8 मिलती है, जो कि रिमाइंडर जीरो हो गया होगा और ये वैल्यू टर्मिनेट कर गई। इन द अबव एग्जाम्पल द डेसिमल एक्सपांशंस टर्मिनेट और एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। आप समझ गए होंगे क्यों। अब प्रॉपर वे में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर कैसे करेंगे डिफाइन। अ डेसिमल एक्सपांशन which terminate or end after a finite number of steps is called terminating decimal expansion of rational number। जैसे एग्जाम्पल 6/5 को अगर डिवाइड करें तो वैल्यू जो आएगी 1.2 होगी। अगर डेसिमल के बाद वैल्यू आगे सेम वैल्यू नहीं बढ़ रही है तो हम इसे बोल देंगे कि ये टर्मिनेटिंग एक्सपांशन है रेशनल नंबर का। अब केस सेकंड जो है वो क्या है, द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। आपने इफ एग्जाम्पल में देखा कि रिमाइंडर यहाँ जीरो नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है, और वैल्यू जो है फेम ब्लॉक का जो अंदर डिजिट हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं 03 03 03। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और रेकरिंग वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि 03 का जो ब्लॉक है वही बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे हमने यहाँ बताया था कि यहाँ ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा, ओनली वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कि इरेशनल नंबर में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो है एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है बार बार, और तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग। तो हम इसे डिफाइन करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या होता है, जब रिमाइंडर नॉन जीरो होता है। दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन द रिमाइंडर रिपीट होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि रिमाइंडर रिपीट हुआ होगा तभी तो इसका कोफेंट में ये जो 03 का ब्लॉक है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सर्टेन स्टेज और रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, मतलब ब्लॉक में जो डिजिट्स हैं 03 यही बार बार रिपीट हो रहे हैं इन द कोफेंट। तो इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ए ब्लॉक है डेसिमल के बाद यही एक सर्टेन स्टेज के बाद रिपीट हो रहा है। जब हम यहाँ 5 रिमाइंडर में प्राप्त कर लेते हैं, फिर से अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो फिर से हमें यही वैल्यू और ये पूरे स्टेप फिर से आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये पूरा एक ब्लॉक मिलेगा, यही बात कही गई है। और फिर 10/3 में देख सकते हैं आप कि यहाँ एक डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा बार बार।
अगर हम इसे बोलें तो एक ब्लॉक भी बोल सकते हैं, लेकिन एक ही नंबर का ब्लॉक है, तो इसे ब्लॉक कहने से अच्छा कि हम इसे नंबर बोले। यहाँ एक नंबर है यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा, 3 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलेंगे इसे हम, क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसे 3.3 बार लिखेंगे, इसका मतलब यही है। और इसे बोलेंगे 0.71425 का बार, और इसका मतलब है कि ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है, और इसे लिखेंगे 3.03 का बार। तो एक बात और बता दें आपको, जो कंक्लूजन निकला कि दज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर हैव ओनली 2 चॉइस। जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता है ओनली 2 चॉइस होती है, या तो नंबर जो होता है रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। आपको याद रहे कि नॉन टर्मिनेटिंग का यूज तभी करते हैं जब नंबर बार बार रिपीट नहीं, नंबर का ब्लॉक बार बार रिपीट नहीं होता, अलग अलग नंबर बार बार आते हैं। जैसे 1.42851 यहाँ नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सीधे चलता है, बढ़ रहा लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन जब हम रेकरिंग वर्ड यूज करते हैं तो वहाँ जैसे 1.3333 यहाँ देख रहे हैं नंबर, लेकिन एक ही नंबर 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, इसे हम 1.3 का बार लिखेंगे, इसीलिए हम रेकरिंग वर्ड का यूज करते हैं। तो 2 चॉइस, आइदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। जैसे 4.5 है तो ये टर्मिनेटिंग है, और 4.323232 ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।